नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। में हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। अंबिकापुर के इमली पारा क्षेत्र में कुछ युवकों का हवा में तलवार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर पुलिस भी अब हरकत में आ गई है और स्थानीय लोगों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक मेला का आयोजन किया गया, जहां प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने हितग्राहियों के आवास का सांकेतिक रूप से फीता काट कर गृह प्रवेश कराया। वर्तमान में 6,790 नए मकानों का प्रतीकात्मक उद्घाटन किया गया, जबकि लगभग 11,000 आवास निर्माण कार्य अभी भी पेंडिंग है। बता दें कि इस योजना के माध्यम से सरकार गरीबों को स्वच्छ और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पखांजर पुलिस ने नमक को रंग कर नकली खाद बेचने वाले गिरोह के 2 फरार आरोपियों को राजस्थान के गंगापुर सिटी के सुरगढ़ गांव से गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने अब तक 80 से अधिक ट्रक नकली खाद विभिन्न राज्यों में बेची जा चुकी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ये कार्रवाई पखांजर पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे नकली खाद के व्यापार पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। की गई थी और बाद में 4 आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार करके लाया गया था, जिनकी फैक्ट्री से नमक को रंग कर नकली खाद बनाया जाता था। इस मामले में जो नकली खाद की मार्केटिंग करने वाले और जो नकली मतलब खाद के लिए बोरा जिसमें इंडियन पोटास लिमिटेड लिखा रहता था, वो सप्लाई करने वाले जो आरोपी थे, वो शिव कृष्ण गुर्जर और ओम प्रकाश भदाना, ये फरार थे, जिन्हें हमारी टीम ने राजस्थान से गिरफ्तार करके लाया है दोनों को। शिव कृष्ण गुर्जर और ओम प्रकाश भदाना का भी मेमोरेंडम वगैरह लिया गया है, जिसमें उन्होंने करीब 80 ट्रक माल जो है अलग अलग राज्यों में भेजना स्वीकार किया है। सर, कितनी बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए? पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि दोनों ये बहुत शातिर और चालाक आरोपी थे। पूर्व में भी जब पहली बार गिरफ्तारी करने इनके गए थे तो ये फरार हो गए थे पुलिस को देखकर, और इस बार भी जैसे ही पुलिस उनके घर के पास पहुंची, शिव कृष्ण गुर्जर ओम प्रकाश भदाना दोनों ही अपने घर के पीछे छत से कूद कर भाग रहे थे। पुलिस ने उनका 2 किलोमीटर तक पीछा किया और अपनी हिकमत अमली और चतुराई से उन्हें धर दबोचा। शुरू में 2 आरोपी गिरफ्तारी। एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर भाजपा प्रवक्ता नलिनेश ठोकने ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बघेल को छत्तीसगढ़ की जनता से अपने 5 साल के प्रशासन काल के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके सरकार के समय कई लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए आत्महत्या का रास्ता अपनाया, जो कि एनसीआरबी के आंकड़ों में साफ देखा जा सकता है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 5 वर्ष में भूपेश बघेल जी की सरकार की क्या दशा दिशा रही है।
कितने लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए आत्महत्या का रास्ता अपनाया है। किसानों की सरकार होने का दम भरने वाले भूपेश बघेल सरकार, एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, 500 के करीब किसानों ने कर्ज के तले दबकर आत्महत्या का रास्ता अपनाया है। वहीं कर्मचारियों ने भूपेश बघेल के कुशासन के कारण भी 60 के करीब कर्मचारियों ने आत्महत्या का रास्ता अपनाया है। भूपेश बघेल जी को अपने 5 साल के कार्यकाल के लिए जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, ना कि अभी 1 वर्ष भी नहीं हुई सरकार को बदनाम करने के लिए प्रपंच रचना चाहिए। भूपेश बघेल जी, एनसीआरबी के आंकड़े आपके शासन की कलाई खोल रहे हैं। किस प्रकार आपने शासन कुशासन किया है, इसकी वानगी है या एनसीआरबी के आंकड़े? आपको छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों को महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास और अन्य प्रकार की योजना से लाभान्वित करवा रही है, जिसे लेकर भाजपा प्रवक्ता दीपक महस्के ने कहा कि ये सरकार गरीबों, महिला और युवाओं की है। हमारा प्रदेश बहुत तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। हम आशा करते हैं कि ये नवरात्र हमारे जीवन में और हमारे प्रदेश के लिए लाभदायक रहे। महाअष्टमी के इस पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद आप सभी के परिवार पर बना रहे, साथ ही इस प्रदेश की विष्णुदेव सरकार पर भी बना रहे। ये माता की कृपा ही है कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हमारी लाखों बहनों को सशक्त बनाने का काम ये सरकार कर रही है। इस साल दीपावली प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे लाखों परिवार अपने अपने घरों पर मनाने वाले हैं। आगामी नवंबर माह में हमारे किसान भाई अपना 21 क्विंटल धान 3100 रुपये में बेचकर उन्हें भी सशक्त बनाने का काम सरकार कर रही है। निसंदेह ये सरकार इस प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी। महाअष्टमी के इस पर्व पर आप सभी छिंदगढ़ विकासखंड के अलंगनार गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते ग्रामीणों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में वायरल हुई एक वीडियो में ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की गांव तक न आने की बात साझा की है। वहीं सड़क की बदहाल स्थिति के कारण एम्बुलेंस उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इस वजह से यदि कोई ग्रामीण बीमार हो जाता है तो उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए परिवार के लोग कड़ी मेहनत करते हैं। फिलहाल ग्रामीणों ने प्रशासन से मूलभूत सुविधाओं की मांग की है। मुंगेली नगर पालिका में अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान ने तूल पकड़ लिया है। पूर्व अध्यक्ष शंतुलाल सोनकर को हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या वे फिर से अध्यक्ष बनेंगे या फिर हेमेंद्र गोस्वामी अपनी कुर्सी बचाए रखे रहेंगे। दरअसल संतुलाल सोनकर
सोनकर पर नाली घोटाले के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। लेकिन अब हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है, जिससे उनके समर्थकों को उम्मीद है कि वे फिर से अध्यक्ष बन सकते हैं। हाई कोर्ट द्वारा जो अभी फैसला आया है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसमें मेरे ऊपर अभी आरोप लगा था कि जो 13,000 का नगर पालिका में गबन हुआ है उसमें मेरा संलिप्तता है, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा सिद्ध हो गया है कि उसमें मेरा किसी प्रकार संलिप्तता नहीं है और मुझे गलत ढंग से फंसा गया है। राज्य शासन भी गलत ढंग से निर्णय लेके मेरे को पद से हटाया है। मतलब सम्मानीय पत्रकार साथीगण यहाँ पर मुझसे ये जो सवाल पूछ रहे हैं, मेरे मन में भी ये बात आया था कि कल मैंने किसी वेब न्यूज़ के माध्यम से जानकारी हुआ कि संतोलाल सोनकर जी को पुनः अध्यक्ष बना दिया गया है। ऐसा मेरे को न्यूज़ के माध्यम से जानकारी हुई। हाई कोर्ट द्वारा जो अभी फैसला छत्तीसगढ़ की पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने गृह मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करते हुए कहा कि भाजपा शासन में अपराधियों पर कानून का कोई भय नहीं है और प्रदेश में छोटे बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में है। बैज ने भाजपा के सदस्यता अभियान को फर्जी बताते हुए आरोप लगाया कि थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी पड़ती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भाजपा सरकार में मानवता का कोई मूल्य है तो गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से अपने पद से हटाया जाना चाहिए। जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरी तरह से फर्जी है। ये अपना कोरम पूर्ति करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। कभी तो अब मंदिरों में लाइन लगाकर उनके मोबाइल से लेकर अब मिस कॉल मार रहे। नवरात्रि में पैदल यात्रा जाने वाले उनका मोबाइल लेकर मिस कॉल मार रहे। उनको पता भी नहीं है कि मोबाइल क्यों लिया जा रहा है। इस तरह का बयान मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ और देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। जो व्यक्ति जिम्मेदार पद में है, छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम है, छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री जिसके हाथ में कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है, अगर वो इस तरह की बयान अगर दे, मैं तो समझता हूँ छत्तीसगढ़ की वातावरण और छत्तीसगढ़ की सुख शांति बिगाड़ने के लिए काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ गृह मंत्री को पूरी छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि गृह विजय शर्मा जी कोई विधायक नहीं, विधायक के साथ गृह मंत्री भी है। कानून व्यवस्था उनके हाथ में है और इस तरह का बयान के लिए हमारी छत्तीसगढ़ में कोई भी स्थान नहीं है। गृह मंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।